your hand. Friend, my voice is audible. Yes, sir. Okay. You done your homework? What I given you yesterday? Yes, sir. Doubt? No, sir. Okay, fine. Uh, if anyone having a doubt in what I given you homework yesterday, that is from division algorithm. Our target to find division algorithm. Our target to find quotient and remainder using division algorithm. Okay. Uh, the last question, question number exercise 2.4, fifth question. We discussed yesterday using division algorithm. If you are having any doubt, please raise your hand. I can repeat that question. Exercise 2.4, question number 5. Our target to find quotient and remainder. अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. If my voice is not audible, raise your hand. Girisha. Girisha Bora. Girisha, my voice is not audible. Sir, now you're audible. Always wait for a minute or 2 minutes because there is a network problem in between only. Okay, fine. Yes, Anirudh. If my voice is not audible, raise your hand. Otherwise, if you have any doubt, raise your hand. विशाल क्या डाउट है? विशाल. विशाल. Okay, class. We are starting our new chapter. That is a linear equation with two variables.
Okay. The new chapter is linear equation with two variables. Please define linear equation. If anyone can define linear equation, raise your hand. Linear equation. Anyone can define linear equation? If you know what is linear equation, raise your hand. Okay. Swayam Kala. Swayam Kala. Please define linear equation. So the equations in which the degree of the polynomial equation is 1. Degree of the polynomial equation is 1. Okay. Adivansh. Sir, mine was also same. Pardon? Sir, mine was also same. Sir, polynomial having degree 1. Okay. Fine. काव्य जेठानी, anything else? इसके अलावा कोई बताएगा क्या? Sir, same. क्वेश्चन अब शुरू होता है। आप हमारा डाउट रेज होता है। अब देखना। Sir, which forms a straight line in a graph. Okay, fine. Okay, the question is x plus y is equals to 2xy. First equation. आप सबको विजिबल इक्वेशन दिख रही है? इक्वेशन इज विजिबल जो मैंने रेड पेन से लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबसे पहले खुशी इसरानी, आपका हाथ खड़ा है। खुशी, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है या दोनों ही नहीं है? खुशी इसरानी। Sir, linear equation in two variable. ओके, थैंक यू खुशी। और कोई बताएगा? खुशी की आंसर से एग्री नहीं करता। खुशी कह रही है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है, जो इससे एग्री नहीं करता है कह रहा है सर खुशी गलत कह रही है, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल नहीं है। ऐसा कोई जना है जो इससे एग्री नहीं करता है? ओके, जो इससे एग्री करते हैं, जो लोग इससे एग्री करते हैं खुशी से कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है, रेज योर हैंड। जो लोग एग्री करते हैं खुशी से कि सर इट इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, नो डाउट अबाउट इट, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। आउट ऑफ 56 स्टूडेंट्स आज क्लास में हैं, 56 जो खुशी से एग्री करते हैं। मोरलेस मैं देख रहा हूँ लास्ट क्लास में मुद्रिका गुप्ता एग्री नहीं करती है, मुद्रिका एग्री करती है। भाई मुद्रिका, मेरी क्लास में आउट ऑफ 56 सुमन, अनन्या, अनिरुद्ध, भानु, देवांश, खुशी इसरानी, तुम भी रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कर लो बिकॉज आप ही का आंसर है। जो लोग एग्री नहीं करते उनके नाम सुमेन, अनन्या, भानु, देवांश, गौरांश, काव्य जेठानी, लक्षिता,
मुद्रिका गुप्ता, ये लोग एग्री नहीं करते हैं। आप जो एग्री नहीं करते हैं उसमें से आप मुद्रिका गुप्ता, देवांश गुप्ता, सर क्योंकि है ना सर लीनियर इक्वेशन को हम सर वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सानी ने बोला है आप इससे एग्री करते हैं? देवांश आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है नहीं सर आपके हिसाब से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है? यस सर। ओके, देवांश ने एक नया आंसर दिया है। देवांश कह रहा है, अब दो डिबेट है दो लोगों का, देवांश कह रहा है लीनियर इक्वेशन में टू नहीं है। देवांश ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है तो क्या है? वन वर्ड में आंसर देना, समझाना नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल नहीं है तो क्या है? सर वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो कौन सी इक्वेशन है? नहीं इस पर, लेकिन सर वो लीनियर इक्वेशन है ना सर, वो इसको जब अरे बात तो सुनो, लेकिन बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक हम डिस्कशन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये क्यूबिक इक्वेशन है क्या है? नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है सर, नहीं है लीनियर इक्वेशन है? सर ये लीनियर इक्वेशन तो है पर लेकिन इसमें सर फिर और लेकिन y की समझाना, फिर वही बात। मेरा आंसर दो, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, कि इनमें से कोई नहीं है? सर लीनियर है अब वेरिएबल वन है कि टू है? सर, वेरिएबल 2 है। वही आंसर दिया था खुशी ने कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तुम भी वही कह रहे हो। आंसर नहीं पूछ रहा, तुम्हारे हिसाब से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यस और नो? यस सर, यस सर। ये आवाज कट कर फाइन दिवाली बाद में डिस्कस करेंगे, बात करूंगा मैं, ठीक है ना? मैं जनरल बात कर रहा था पहले। यस सर। और कोई मुद्रिका गुप्ता? Yes, sir. अरे मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दे रहे मुझे। Sir, this is not a linear equation. And this is a quadratic equation. Yes, sir. It is a quadratic equation. Equation with two variable. Sorry, sir. Quadratic equation with two variable. Yes, sir. Okay, I got the right answer. Mutrika is correct. Devansh. Yes sir. Mutrika correct है. Mutrika is right. It is not linear equation. It is a quadratic equation. This is a quadratic equation with two variables. Mutrika ने बिल्कुल correct बताया है. Mutrika correct. It is not linear equation. It is a quadratic equation with two variables. Mudrika एक बात बताना. If the variables are two, to find the exact answer, how many equations are required? Mudrika Gupta. Yes, sir. I am asking one question. This is a quadratic equation with two variables. Our target to find the value of x and y. अगर आप लोग एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इसमें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? Are you getting my question, Mudrika? Yes, sir. This is the one equation x plus y equals 2xy. तुमने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू वेरिएबल है, मैंने एग्री किया, बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने. अब इसको मुझे सॉल्व करना है. आंसर निकाल सकते हो क्या इसमें आप? No, sir. क्या कमी है इसमें, क्यों आंसर नहीं निकाल सकते? Sir, because we require two equations for solving this. If the variables are two equations are required always.
If the equation is quadratic, then we require two equations. आप गलत बोल रहे हो, वो वेरिएबल अलग है, क्वाड्रेटिक और लीनियर अलग है, दोनों चीजों को मिक्स मत करो आप। If the quadratic equation is given x square minus 5x plus 4, इसमें कितने इक्वेशन रिक्वायर्ड है? रुद्रिका, Yes, इसमें sir. एक इक्वेशन रिक्वायर्ड है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ओके, नाउ कंक्लूजन। आपने मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कंक्लूजन कर रहा हूँ, फिर मैं देवांश से ही बात करूंगा। देवांश कुछ कहना चाह रहा था, मैंने उसको बोलने नहीं दिया। हाँ, अब सुनना, प्लीज डाउन योर हैंड। नाउ सी व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने नई चीज निकाली है, हम कुछ नया डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, x plus y is equal to 2xy। मैंने आपसे पूछा था दिस लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज x into y आ गया। जहां भी दो वेरिएबल इनटू में हो गया वो लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है x, उसकी पावर है, टर्म की पावर है 1, y टर्म की पावर है 1, 2xy टर्म की पावर हो गई 2, तो टोटल पावर काउंट होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। ये बात, इट इज ऑलवेज टोटल पावर, या हमेशा टोटल पावर काउंट होगी। टोटल पावर आपको बताएगी कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक। हमने बोला हाईएस्ट पावर डिग्री, इफ द हाईएस्ट पावर टर्म का पूरा होता है। मैंने पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ाया ना आपको, उस पास्कल्स ट्रायंगल में आपने जब भी पूरे टर्म का पावर देखा था टोटल, अगर आपको याद हो तो, उसको एक वर्ड मैंने बोला था होमोजेनियस टर्म का पावर। यहाँ पर पहले टर्म का पावर 1 है, दूसरे का 1 2 आ गया, तो अगर हो गया तो वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। नंबर 1, ये बात हुई पावर की। अब बात कर रहे हैं वेरिएबल की। हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। हाँ आप बोल रहे हैं वेरिएबल अगर 1 है तो 1 इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है यूनिक एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए। ओहो अगर इक्वेशन अपने पास 2 है तो, अगर वेरिएबल अपने पास 2 है तो 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। अगर वेरिएबल 3 है तो 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है एग्जैक्ट सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए। एक हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये कर रहे हैं, तो आप जिसको ये चीज पता नहीं थी, नई चीज पता चली, वो चीज ध्यान रखना। हम एक ही बात हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो बात हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम सबसे पहले, वेरिएबल अलग चीज है, पावर अलग चीज है। हमको हर टर्म का पावर देखना। पावर टोटल होती है, जितने वेरिएबल है सबके पावर मिला के पावर होगी। जरूरी नहीं आपको 2 दिखाई दे, या आप लोगों को 2 दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज 2 वेरिएबल्स हैं। अगर 1 वेरिएबल होता तो हमको 2 दिखाई देता, राइट। तो इस तरह से वी कैन फाइंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन। आप किसी को कोई डाउट हो? देवांश क्या डिस्कस कर रहे थे? देवांश सर मैं वो ये कह रहा था कि सर वो लीनियर इक्वेशन हम वो ax plus by plus c के फॉर्म में लिखते हैं ना सर, तो इसमें वो c में थोड़ा वेरिएबल है, वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए मैं वो कह रहा था ये नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम हाँ सर। पर तुमने जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं सोची कि ये क्वाड्रेटिक है। लीनियर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक कुछ तो होगा ना, और या फिर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ x plus y is equal to, अगर होता x plus y is equal to root x, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। हाँ यस सर। हम इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करके मैं रूट उठाते हैं। हाँ यस सर। तो पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। मेरे पास बोला आपको, हाँ यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ x लीनियर इक्वेशन है नहीं, इसको हम एलसीएम लेंगे क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। पहले आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट वेरिएबल पे तो हटाना पड़ेगा। हाँ यस सर। सॉरी, ओके फाइन, हमने एक डिस्कशन कर लिया, ये हम बात कर रहे हैं। ओके, अब मैं एक नई चीज डिस्कस कर रहा था, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने नई चीज आपसे डिस्कस करी, मैंने बताया अब वेरिएबल डिसाइड करते हैं इक्वेशन को। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, या उस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। वेरिएबल डिसाइड करेगा
कि हमको कितनी इक्वेशंस चाहिए. How many equations are required? That variable will decide. एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन मेरे पास है, यही देख. We want अभी क्लास we want, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि x plus y is equals to 7. If x plus y is equals to 7 is a given. मुद्रिका गुप्ता, Yes, sir. ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है sir. तो कितने वेरिएबल है? Sir, 2. x और y की वैल्यू क्या होगी? Sir, for every corresponding value of y, there will be a corresponding value of x. ओके, इट में आंसर इसका क्या बोलूं मैं? यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन? Many solutions. Pardon, many solutions. Okay, many solution की कंडीशन क्या हुई? What is the condition of many solution? बता सकते हो मुद्रिका? No, और- sir. और क्यों बता सकते हैं मुद्रिका के अलावा? मुद्रिका बता सकते हैं what is the condition for many solution? No idea? No, sir. और क्यों बता सकता है what is the condition for many solution? Anyone else? विनीत देता. Sir, when the number of variables is more than the number of equations, we need to find the value. Very good. विनीत का आंसर करेक्ट है. If the variables are 2, equation is 1. Many solution. Unconditional हो गया. मैंने कहा दो जनों के पास मिला के 7 रुपीज हैं. दो जनों के पास मिला के 7 रुपीज हैं. क्या विनीत के पास और आदि के पास मिला के 7 रुपीज हैं? अब विनीत के पास कितने, आदि के पास कितने, मुझे नहीं पता. हो सकता है विनीत के पास 1 रुपया, आदि के पास 6 रुपीज हो. सारी पॉसिबिलिटी है. हो सकता है विनोद के पास 0, आदि के पास पूरे 7 हो. हो सकता है विनीत के पास 50 पैसे हो, आदि के पास 6.5 रुपए हो. तो यानी कि 2 वेरिएबल्स आर गिवन एंड इक्वेशन इज 1. तो आंसर्स आर मेनी सॉल्यूशन. आंसर एक से ज्यादा हो जाएगा, सर्टेनिटी नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, है ना. अब बाद में और डिस्कस करेंगे. दिस इज कॉल्ड मेनी सॉल्यूशन. 1 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, मेनी सॉल्यूशन. ओके, अगर हमारे पास, मैंने आपके पास लिखा x plus y is equals to 7, उसके बाद में आपके पास लिख रहा हूं सेकंड इक्वेशन x plus y is equals to 8. दोनों इक्वेशन दिख रही है विनीत? Yes, sir. x plus y equal to 7 और साइमल्टेनियस इक्वेशन है x plus y is equal to 8. इसका मतलब क्या है? कि सर x और y की एक डेफिनेट वैल्यू है और एक ये उसकी मेनी वैल्यूज नहीं निकल सकती. इसका यूनिक सोल्यूशन ही होगा सर. इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. हाँ, आदि बता सकते हो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? आदि सर क्योंकि जब इक्वल टू 7 है और जहाँ इक्वल टू 8 है सर, उसके लिए अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है x और y के लिए. यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा इसमें? क्योंकि सर ज्यादा चांसेस है कि एक बड़ा नंबर x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 में यूज हो सकता है और ज्यादा नंबर्स की ऑप्शन है. गलत गलत, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर. और कोई आंसर देना चाहता है भाई इसका? और कोई आंसर देना चाहता है इस आंसर मेरे क्वेश्चन का? हाँ यशस्वी. Sir, because x plus y equals to 7, x plus y equal to 8, so 7 will be equal to 8, which is not possible, sir, if it is simultaneous. वेरी करेक्ट, वेरी गुड यशस्वी. यशस्वी का आंसर 100% करेक्ट है. सुनना ध्यान से, क्या मैजिक है इसमें, क्या बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यूनिक आंसर होना चाहिए.
पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है अगर साइमल्टेनियस है तो। कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोला? मैंने बोला विनीत प्लस आदि के पास 7 रुपीज है, फिर मैं कह रहा हूँ विनीत प्लस आदि के पास 8 रुपीज है, तो मेरे स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ 7 है कि 8 है? हम एक ही कंडीशन में बोल रहे हैं, डिफरेंस नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर हम बोल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है मेरा, यही कॉन्ट्राडिक्ट सही तो कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं आपके और आपके फादर की एज का सम, सपोज मैंने बोला 40 इयर्स है, आपके और आपके फादर की एज का सम सपोज मैंने बोला 30 इयर्स है, 50 इयर्स है, आपके और आपके फादर की एज का सम 40 इयर्स है, फिर बोलो आपके और आपके फादर की एज 50 इयर्स है, तो आप बोलोगे सर एक बात तो बोलो 40 है कि 50 है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। इसको बोलते हैं, ये साइमल्टेनियसली गलत है। अगर अलग अलग होता, एक इक्वेशन आपको बोलता और एक इक्वेशन 11th ए में बोलता, मैं बोलता एक 10th ए में आके क्या विनीत और आदि के पास 7 रुपीज हैं, फिर मैं जाके 11th ए बोलता विनीत और आदि के पास 8 रुपीज हैं, तो आप पहले क्या बोला दूसरे क्या बोला हमको पता नहीं। साइमल्टेनियस होते ही गलत हो गया, नो सॉल्यूशन। हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब कुल मिला के अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा टॉपिक या ये इंट्रोडक्शन था, ये अपना स्टार्टिंग है। हम स्टार्टिंग कह रहे हैं 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर 1 इक्वेशन है तो मैनी सॉल्यूशन है, और 2 इक्वेशंस है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। क्या बोल सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यूनिक सॉल्यूशन। x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 3, यूनिक सॉल्यूशन। तो वो सारे यूनिक सॉल्यूशन है जो दो वेरिएबल दो इक्वेशन में भी एक ही चीज चेक करनी है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट कैसी? वो कि वो इक्वेशन अलग फॉर्म में लिखी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। अब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे विद वेरिएबल। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर यही है, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। एक और अभी किसी ने मुझे बताया था, हम डेफिनेशन का डिस्कशन कर रहे थे, उस डेफिनेशन में बताया था कि जब भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल होगा तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 डालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 डालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की बहुत सारी वैल्यू आ रही है, एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। फिर हम जब सारा वैल्यू निकाल देंगे उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। हम जैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यह एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यानी हम लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल था, मेरे पास एक इक्वेशन थी, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक में पिछले चैप्टर में, वो पैराबोला बन रहा था। यहाँ लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रही थी? पैराबोलिक शेप। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ग्राफ वाली बात कर, 1 वेरिएबल ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक इक्वेशन। तो मैनी सॉल्यूशन हो गया। मैनी सॉल्यूशन जो भी आपके टेबल में सॉल्यूशन है सारे ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस है। सेकंड इक्वेशन जो है उसके भी हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमने जब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया तो उसके भी क्या आगे मैनी सॉल्यूशन। तो इसके मैनी सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट कॉमन है तो वो उसका दोनों का इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक पॉइंट जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, एक पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उन दोनों इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कॉमन पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन पॉइंट। तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो अपना आंसर होगा। हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ग्राफ हमने 9th क्लास में प्लॉट कर रखा है। पहले हम एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो अपना क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन, वो ग्राफिकल सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के पास ग्राफ कॉपी नहीं है? If you don't have a my speaker on नहीं करना है, raise your hand. If you don't have a graph copy, if you don't have a graph notebook, पुरानी नई कोई भी चलेगी, एनी टाइप। ओके फाइन। आप सब लोग ग्राफ नोटबुक घर पे बना सकते हो, नहीं है तो
ग्राफ बनाने में कोई ज्यादा ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ बनाने में आप ग्राफ कॉपी बना सकते हो। और अच्छा, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया उसमें से कितने लोगों के पास प्रिंटर है? जिन लोगों के पास प्रिंटर, हाथ खड़ा किया और प्रिंटर है, वो अपने डाउन हैंड कर लो। जैसे प्रिंटर है, हमारे पास प्रिंटर है तो वो आपको ग्राफ कॉपी की जरूरत नहीं है। हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ग्राफ का प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट निकल जाएगा। जिसके पास ग्राफ कॉपी भी नहीं है और प्रिंटर भी नहीं है, रेज योर हैंड। इफ यू डोंट हैव अ ग्राफ कॉपी एज वेल एज प्रिंटर, दोनों चीजें नहीं है, ना प्रिंटर है ना ग्राफ कॉपी है। ओके, ऐसा सिर्फ ग्राफ कॉपी प्रिंटर नहीं होने वाले जो लोग हैं, आउट ऑफ 51 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे हैं जिसके पास ग्राफ कॉपी भी नहीं है और प्रिंटर भी नहीं है। ओके, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एक लाइन प्लॉट करनी है। वो करनी है अपने को ब्लैक पेन से, अगर ब्लैक पेन आपके पास है तो। अगर ब्लैक पेन आपके पास नहीं है तो पेंसिल से वो ब्लॉक पॉइंट ब्लॉक बना लेना, सारे के सारे। अंदर के छोटे ब्लॉक मत बनाना, आप सिर्फ बड़े बड़े ब्लॉक बना लेना। उसके अंदर स्केल से जहाँ जरूरत होगी पॉइंट मार्क कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ कैसे बनाना है। आपको 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेना, 1 सेंटीमीटर पे। और जहाँ जरूरत होगी मैं स्केल लगा के हम आगे पॉइंट लगा देंगे और ग्राफ बन जाए। इतना ही काम करना है ग्राफ के लिए। अब जो लोग हैं आदि, शुभम, रोहित, रुद्राक्षी, उत्तम एंड सिद्धार्थ, किसी को डाउट हो ग्राफ कैसे बनाना है तो मुझे बता दो। माइक ओपन करके मुझसे पूछ तो, सर समझ नहीं आया ग्राफ कैसे बनाना है। ओके, आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लेना, क्योंकि अपन अपन ग्राफ बनाने वाले भी अपन ही है। वी कैन प्लॉट द ग्राफ, सिंपल ग्राफ से अपने को आंसर्स निकालने हैं। ओके, नाउ सी, अभी अपने को कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं और ग्राफ प्लॉट करके आप आंसर निकालने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ देखना आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 5x minus 4y plus 8 is equals to 0. 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. Second part है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. और थर्ड है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. ये तीन ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। We can plot all 3 graphs. और 3 ग्राफ में ध्यान से देखना, अगर दो लाइन हमने ड्रॉ की है और वो दोनों लाइन पैरेलल आ रही है तो वो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x plus y is equal to 7, x plus y equal to 8। दोनों ग्राफ तो प्लॉट करेंगे पर किसी पॉइंट में मिलेगी नहीं, कॉमन सॉल्यूशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, इसका मतलब एक ही लाइन दो बार लिखी हुई। एक ही लाइन दो बार लिखने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा x plus y is equal to 7, फिर मैंने लिखा 2x plus 2y is equal to 14। ये एक ही इक्वेशन को दो बार लिखा है मैंने अलग अलग टाइप से, तो वो क्या होगा, मैंने सॉल्यूशन। मतलब एक ही इक्वेशन है, दिख दो रही है लेकिन दो है नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखना जैसे कैसे होता है इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बोला x plus y is equals to 7, और सेकंड इक्वेशन मैंने बोला 2x plus 2y is equals to 14। ये तो दो इक्वेशन दिख रही हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है, लेकिन ये दोनों एक ही इक्वेशन है। आप टू कॉमन लोगे तो इक्वेशन एक ही आएंगी। तो ये क्या होता है, ये मैनी सॉल्यूशन है, मतलब एक ही इक्वेशन दो तरह से लिखी हुई है, इक्वेशन एक ही है। इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ओवरलैपिंग आएगा। ओवरलैपिंग का मतलब एक ही लाइन आएगी, एक ही लाइन को बार बार बोलेंगे तो एक ही लाइन कहलाएगी। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, ग्राफ पैरेलल आएगा। यानी x plus y equal to 7 अगर मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारी वैल्यूज आएगी, करेक्ट होगी। x plus y equal to 8 बहुत सारी वैल्यू आएगी, करेक्ट होगी, पर दोनों मिलेंगे नहीं। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये अपने पास यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये अपने को चेक करना है। इसमें a1 a2 b1 b2 दिया है, उसकी अपने को अभी जरूरत नहीं है, वो मैं कल डिस्कस करूंगी। भी आपको ग्राफ ही प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करके आपको आंसर निकालना है। ये मैंने आपको 3 इक्वेशंस दी हैं, 3 इक्वेशन से वी कैन फाइंड द आंसर। जो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है,
इफ इट इज यूनिक सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है, द कंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इनकंसिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर डिपेंडेंट सॉल्यूशन हम बोलते हैं कंसिस्टेंट तो है पर डिपेंडेंट है, यानी वन वेरिएबल और टू वेरिएबल और वन इक्वेशन, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। यहाँ पर है कंसिस्ट और हमको पूछ रहा है इनकंसिस्ट, तो वी कैन फाइंड कंसिस्ट एंड इनकंसिस्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की। 3.2 में ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ से हम डिस्कशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये सारे ग्राफ्स हैं, उस ग्राफ की हेल्प से अपने को आंसर निकालना है। 3.2 पूरा ग्राफ है, तो आप पहले कुछ क्वेश्चंस आप ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट करके आप आंसर निकालना। आंसर निकाल के फिर हम डिस्कस करेंगे। जिसके पास ग्राफ नहीं, मैंने आपको ग्राफ का तरीका बता दिया है कि हाउ टू यूज द ग्राफ। ठीक है क्लास? यस सर। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आप जिसके पास ग्राफ और प्रिंटर दोनों नहीं है वो अपना माइक ओपन करे और मुझसे बात करे। जिनके पास ग्राफ भी नहीं है प्रिंटर भी नहीं, आदि आदि समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनाना है? थोड़ी दिक्कत होगी आपको, दोनों नहीं है तो बट बन जाए। सर अभी शायद आ जाएगी ग्राफ बुक, अभी गए हैं बाहर पापा। चलो ठीक है, ग्राफ आ जाए तो सबसे बेटर। अगर नहीं आए तो आप एक काम करना है, सिंपल आप पेंसिल से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको ओके सर। बस सेंटीमीटर बनाना है, बस। अपने कौन सा कि एग्जीबिशन में तो ग्राफ कभी लगानी नहीं है, अपने को तो कंसेप्ट बनना चाहिए, कंसेप्ट बन जाएगा उससे। ओके सर। ठीक है ना? आप उसको डिले नहीं करेंगे, नहीं है तो वो तो अच्छी बात है। और किसी नहीं होगा तो अपने हिसाब से आप बना लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं एक बार आपको नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन डिस्कस करके बता रहा हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नो, मैनी और यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे भी आप देखना, कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे थे मैनी सॉल्यूशन की। मैंने आपको बोला एक इक्वेशन है, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। सबको नजर आ रहा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 दिख रहा है आप सब लोगों को? यस सर। ओके, ये अपने पास वन इक्वेशन है और टू वेरिएबल है, इसके मैनी सॉल्यूशन है। पर इसको क्या दो इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा होता है। नीचे लिखा हुआ है, अपने को ध्यान से देखना, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। मतलब क्या किया मैंने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन तो दो दिख रही हैं पर ये दो इक्वेशन है नहीं, क्योंकि जैसे मैं इसको इसमें सिंप्लीफाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। फिर मैंने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 से ये काट दिया मैंने, ये आ गया अपने पास 5। तो यानी क्या बच गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये कब होता है? जब मैंने बताया 2 इक्वेशन और 1, अपने पास 2 वेरिएबल और 1 इक्वेशन, या इक्वेशन एक ही है। क्या कंडीशन है? हम कंडीशन हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है? x का कोफिशिएंट और अपॉन x का कोफिशिएंट। b1 अपॉन b2 क्या है? y अपॉन y, और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। वो तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब वेरिएबल कॉमन आके कांस्टेंट कट रहा है। ये मैंने सॉल्यूशन है। मैंने सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन दो बार लिखी हुई है। इसका मतलब कि एक इक्वेशन दो बार लिखी हुई है, इसका मतलब ये है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का मीनिंग सिर्फ इतना है, एक इक्वेशन 2 टाइम्स लिखी हुई है, वो इक्वेशन दो बार लिख दी है। दिख दो रही है लेकिन है एक इक्वेशन। ये ध्यान रखना, ये बात सिर्फ a1 a2 रटना नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक इक्वेशन 2 टाइम्स लिखी हुई है, इक्वेशन सेम है, इक्वेशन अलग नहीं है, इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेम पर दो बार लिखी हुई है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हम थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में बोलते हैं, काट के काटना नहीं बोल के हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
इसका मतलब एक इक्वेशन दो बार लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में अपन आ रहे हैं, यही हमने इक्वेशन रखी, देखना ये इक्वेशन, इसको ही हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम यहाँ पर देखना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम इक्वेशन को। यहाँ हमने लिखा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, यहाँ 10 की जगह मैंने लिख दिया 12। अब सुनना, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या बनता है, मैं सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। जब मैंने इसको काटा यहाँ से, इसको 2 को यहाँ से मैंने कैंसिल किया, तो ये आ गया 6, ये कितना आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से आप देखना, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये अपनी यहाँ पे लास्ट थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जो मैंने बताई थी वही है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये बता रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन। क्या बता रहा है ये? कॉन्ट्राडिक्ट, यानी दोनों इक्वेशन का एलएचएस तो सेम, आरएचएस अलग अलग है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आती है, ये आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है पर राइट हैंड साइड उल्टे उल्टे है। तो ये है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का मतलब क्या हो, रेशियो कॉमन लेके सेम आएगा लेकिन आरएचएस अलग अलग है। इसका मतलब 5 इक्वल टू 6 होगा, व्हिच इज रॉन्ग। तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब कुछ सेम है, मतलब एक इक्वेशन। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक ही लाइन दो बार आएगी, बिकॉज एक इक्वेशन दो बार लिखी हुई है। और इसमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे पैरेलल लाइन चलेगी, एक दूसरे के पैरेलल है ये, और ये क्या है, पैरेलल लाइन चलेगी, ये कभी मिलेंगे नहीं, मीटिंग पॉइंट नहीं है। तो ये नो सॉल्यूशन है, वो मैनी सॉल्यूशन है। अब आती है जो बाकी सारी सॉल्यूशन होती है, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब एलएचएस सेम नहीं है, एलएचएस अलग है। x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बाकी जितनी भी सॉल्यूशन है वो सब यूनिक ही है, दो को छोड़ के, एक मैनी और एक नो, बाकी सब यूनिक है। यूनिक में क्या एलएचएस ही बराबर नहीं है, एलएचएस हो बराबर हो तो आरएचएस से करते हैं, एलएचएस ही बराबर नहीं, एलएचएस आरएचएस ही आ गया अपने पास। यहाँ अपने पास जो कंडीशन है यूनिक की, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 का मतलब क्या है, x और y के लेफ्ट हैंड साइड ही डिफरेंट है, बराबर नहीं। ये हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में दोनों ग्राफ आएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। मैनी सॉल्यूशन में दोनों ग्राफ एक दूसरे ओवरलैप करेंगे, और नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन आएगी। आप अब सारी इक्वेशन को चेक करना है अपने को, कंडीशन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमको बताना है कि यूनिक है, मैनी है, नो है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, फाइंड आउट whether lines are representing the following pair of linear equation, intersected point are parallel। और ये अपने को बिना ग्राफ प्लॉट किए, इसमें ग्राफ प्लॉट करने को नहीं कहा, ऐसे आप कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, ये अपने नो मैनी और सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अपने पास 4 पार्ट है, चारों के ग्राफ प्लॉट करने हैं अपने को। which of the following pair of equation consists inconsist, if consists obtain solution graphically। ये अपने ग्राफिकली के सॉल्यूशन निकालना है। तो यानी अभी अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे। अब देखना किसमें, जिसमें ग्राफ लिखा है उसी में ग्राफ बनाना है, मुझसे वापस मत पूछना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिस find out whether the line representing the following linear equation intersected a point parallel or constant। अगर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में it is not written, draw the graph, ठीक है ना।
आपको इंटरसेक्ट बताना है, पैरेलल बताना है, या फिर कॉन्साइड हो रहा है ये बताना है। यानी यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, वो इसमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 और c1 upon c2, उससे हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 c2, नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यही अपने को चेक करना है वापस, इसमें भी ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। फोर्थ में ग्राफ प्लॉट करके अपने को निकालना है। सिक्स्थ में अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। सेवंथ में ग्राफ प्लॉट करना है, ज्यादा ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। ये आपका होमवर्क है और इतना आपको काम करके आना है। किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। आदि बताओ। सर जैसे अगर x और y दिए हुए तो सिर्फ हमको नंबर डाल के पॉइंट्स निकाल लेना उसके लिए कोऑर्डिनेट। आज जैसे अपन 9th क्लास में करते थे सेम। बस ओके सर। विनीत बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है सर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला? सर जब आप बता रहे थे तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। कोई सर यूनिक, मैनी और नो निकालना है। जो आपका यूनिक सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, मैनी कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। ओके सर, थैंक यू सर। गिरीशा होमवर्क डाल देना उसमें।